नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल TVI स्टूडियोज़, जहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें करते हैं। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पर फिर कुछ बातें करने वाले हैं और ये मेनली रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, जो कि आजकल एक बहुत ही चर्चा में रहने वाला विषय है। आप हर दूसरे आदमी के मुंह से सुनेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट है मेरा। तो ये कितना फंडामेंटल है और कितनी फ्रीडम आपको मिलती है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आज। और आई थिंक हम सबको जानना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता कम होता है, पर सब इसके बारे में बातें ज़रूर करते हैं। कई बड़े बड़े लोगों को भी मैंने सुना है जो पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, इवन दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली फंडामेंटल राइट है हमारा, और ये राइट हमें मिलता है आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 बेसिकली गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ 6 डिफरेंट राइट्स। ये 6 राइट्स के बारे में है। तो ये 6 राइट्स कौन से हैं जिनकी फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 में मिलती है? तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में हमें 6 तरह की आप कह सकते हैं 6 तरह का अधिकार मिला है। तो ये अधिकार क्या है? तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में मिलता है हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी बातों को कहने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सब क्लॉज बी में जब हम आते हैं तो हमें मिलता है राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि हम एकत्रित हो सकते हैं कहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हथियार के। सब क्लॉज सी में मिलता है हमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। हम किसी तरह का यूनियन बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। डी में मिलता है हमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा चार हो गए। 5वां हमें मिलता है, यानी सब क्लॉज ई में जब हम आते हैं, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जैसा हमने पिछले कुछ राइट्स के बारे में जो अभी हमने बात किया, उन सब में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। इन सब पे हम आएंगे बाद में, अगले वीडियोज़ में आएंगे। फिर हमें छठी आज़ादी जो मिलती है, स्वतंत्रता जो मिलती है, वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हम किसी भी तरह का व्यवसाय, किसी भी तरह का प्रोफेशन जो है वो चुन सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये 6 राइट्स हमें आर्टिकल 19 में मिलता है। एक 7वां राइट भी था जो था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मगर उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं, रख सकते हैं, किसी और की बातों को भी रख सकते हैं। ये हमें मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सरकार लगा सकती है। अगर सरकार को लगता है कि हमारी बातों से, हमारे विचारों से देश के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर हमें किस तरह की स्वतंत्रता मिलती है। तो जैसा मैंने कहा, हम अपने विचारों को रख सकते हैं, किसी और के विचार को भी रख सकते हैं। यानी मैं चाहूँ तो मार्क्स का समर्थन करके मार्क्स की बातों को रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो हीगल की बातों को सही मान सकता हूँ और उसको प्रोपेगेट कर सकता हूँ। आप चाहें तो आचार्य चाणक्य की बातों को प्रोपेगेट कर सकते हैं,
और अगर आप चाहें तो भगवान बुद्ध की बातों को प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी और के विचार को समर्थन कर सकते हैं, इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें मिलता है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, हम प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, अगेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ। अगेंस्ट टैपिंग फ़ोन, हमारा फ़ोन कोई यूं ही टैप नहीं कर सकता, वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला होगा। फिर राइट टू टेलीकास्ट, जो चैनल्स आप देख रहे हैं इनको अधिकार है टेलीकास्ट करने का, ऐसा नहीं है कि केवल दूरदर्शन ही टेलीकास्ट कर सकता है। फिर राइट अगेंस्ट बंद, जैसे कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो बंद कॉल कर सकती है, उसी तरह मैं, आप या कोई संगठन उसका विरोध भी कर सकते हैं और उससे आपको कोई रोक नहीं सकता, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर फ्रीडम ऑफ साइलेंस, जितना इम्पॉर्टेंट है अपनी बातों को कहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जब हम नहीं चाहते हैं उसे नहीं कहना, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है और वो ज़रूरी भी है। अगर आप किसी क्राइम या किसी चीज़ के लिए आपको बुलाया जाता है उस पर जानकारी देने के लिए, तो आप वहाँ पर बिल्कुल कोऑपरेटिव ना होके साइलेंस रखेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें भी सर्टेन डिग्री ऑफ साइलेंस आप रख सकते हैं, पर बिल्कुल ही नहीं रख सकते। एनीवे वो अलग चीज़ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। उसी तरह हम सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। आरटीआई जो है वो यहीं से डिराइव होता है। फिर हमें मिलता है राइट अगेंस्ट प्री सेंसरशिप। फिर राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, यानी प्रदर्शन करना, किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो या रायटस हो। हम दंगे फसाद करके प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम ट्रैफिक को नहीं रोक सकते प्रदर्शन करने के लिए, ये बिल्कुल ही अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमें क्या मिलता है। फिर हम, तो जैसा कि हम पहले भी कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। तो आर्टिकल 19 भी इससे कोई अछूता नहीं है और फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी अछूता नहीं है। इसके बारे में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी। तो जब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बातें कही थी तो उन्होंने अमेरिका में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, उस केस को उन्होंने कोट किया था और ये केस जाना जाता है गिटलो वर्सेस न्यूयॉर्क केस के नाम से। इस केस को कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी वो था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मगर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एडमिट किया कि ये बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं आता है। जो भी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करना चाहता है उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो भी आया और हमने वो उठकर बोल दिया। इट शुड हैव फैक्ट्स, इट कैन नॉट बी एनीथिंग। आज मैं उठकर कहीं भी बोलूँगा कि मुझे अलग देश चाहिए, इट इज़ नॉट गुड। ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए, और रोक अगर लगती है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। इसलिए हम कहीं पर 10 लोग खड़े हो जाएं या 100, 150, 200 या 1000 लोग भी खड़े हो जाएं और अगर हम ये बात कहने लगें कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम इस कानून को मानने से इनकार करते हैं और हम जो है लोगों का रास्ता रोकेंगे या फिर हमें अलग देश चाहिए, तो ये इस पर सरकार रोक लगाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और इसी चीज़ को डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक्सेप्ट किया था। उन्होंने फर्दर इसी केस को कोट करते हुए जो बात कही थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट जो है, यानी राज्य या सरकार, देश की जो सरकार है,
वो पुलिस एक्शन ले सकती है। और वो पुलिस एक्शन क्यों होना चाहिए? वो पुलिस एक्शन होना चाहिए टू प्रिजर्व पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक मोरल। अगर कोई किसी को क्राइम करने के लिए इंसाइट कर रहा है, किसी तरह का अपराध करने के लिए आपको उकसा रहा है, तो उसको रोकने के लिए पुलिस एक्शन हो सकता है। अगर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए पुलिस एक्शन हो सकता है। और कभी भी इस पर यह सवाल नहीं उठ सकता कि इससे मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो। तो यहाँ पर यह बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं यह नहीं चाहता कभी भी, आई डो नॉट वांट दिस, कि आवर लॉयल्टी एज इंडियंस, जो हमारे देश के प्रति एज इंडियन, भारतीय होने के नाते जो हमारी लॉयल्टी है, उससे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह की कम्पिटिटिव लॉयल्टी से अफेक्टेड हो। यानी हमारी लॉयल्टी एज लेट्स से एज बंगाली या बिहारी या फिर तमिल या मराठी, इस तरह से हमारी लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। हमारी लॉयल्टी एज अ हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी भी और रिलीजन से, इससे अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। हमारी लॉयल्टी इस चीज़ से नहीं अफेक्टेड होनी चाहिए कि हमारा ये कल्चर है, हमारा वो कल्चर है। हम सब की लॉयल्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शुड बी टुवर्ड्स इंडिया, और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को इंडियन समझें। तो कम्पिटिटिव लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। और अपने 25 नवंबर 1949 के आखिरी स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने, ये स्पीच उन्होंने आखिरी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका आखिरी स्पीच था, और इस स्पीच में उन्होंने कहा था कि नॉट ओनली इंडिया हैज वंस बिफोर लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस, बट शी लॉस्ट इट बाय द इनफिडेलिटी एंड ट्रिचरी ऑफ सम ऑफ हर ओन पीपल। यानी भारत केवल एक बार नहीं, कई बार, इस बात पर ध्यान देना चाहिए हमें, कई बार अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। और यह स्वतंत्रता खोने में यहाँ के अपने लोगों की गद्दारी और धोखाधड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था। और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी कम्पिटिटिव लॉयल्टी या कोई भी धोखाधड़ी हमारे सोवरेनिटी, हमारे इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाए। इसीलिए उन्होंने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट नहीं माना था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम राज्य सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम किसी पॉलिटिकल फिगर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं आज प्रधानमंत्री मोदी से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैं चाहूं तो ममता बनर्जी से पूछ सकता हूं, मैं चाहूं तो उद्धव ठाकरे से क्वेश्चन कर सकता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह से क्वेश्चन कर सकता हूं। इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता, यह मेरा अधिकार है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं जाकर किसी को गाली देने लगूं, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। हमारे देश में कई लोग दिन रात क्रिटिसिज्म करते हैं और उनको यह अधिकार है। यही रीज़न है पेपर में कार्टून्स पब्लिश होता है, कभी किसी के फेवर में, कभी किसी के अगेंस्ट में। इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको उससे बुरा महसूस हुआ, आपको लगता है कि ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, देश के वेलफेयर के अगेंस्ट है, हमारे देश को खतरा है इससे, तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और ये हमारा राइट है, ये हमें करना चाहिए। तो ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिस्ट है, जो हम बहुत सिंपलेस्ट वे में समझ सकते हैं। और इसको और बेहतर जानने के लिए हमें और इसके डिटेल में जानना होगा, जो हम आगे के वीडियोस में समझने का कोशिश करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो बातें मैं रख रहा हूँ, और आप डॉक्टर अंबेडकर की बातों को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कुछ समय पहले हमारे देश में एक शेर बहुत पॉपुलर हुआ। ये शेर क्या था? शेर मुझे पूरा याद नहीं है, पर उसमें एक लाइन था। वो लाइन यह था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम सब ने, कुछ ने इसे अप्रिशिएट किया, कुछ ने क्रिटिसाइज किया, कुछ ने इसे इग्नोर किया, जो भी, पर किसी ने इस पर कोई भी हमला नहीं किया, किसी तरह का
उत्पात नहीं मचाया और मचाना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने शेर कहा है ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ मुंबई किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसी के बाप का नहीं है और बिहार किसी के बाप का नहीं है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और इस पर कोई मुझ पर केस अगर करता है तो वो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को नुकसान पहुंचा रहा है और ये हम सब के पास अधिकार है। उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों को आप पॉलिटिकली नहीं ले रहे होंगे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकली हम इसको अगर देखें तो बायस्ड वे में देख सकते हैं, वो आपका मेरा किसी का भी अधिकार है। आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड दिस। और इस देश में हम तब भी आगे बढ़ सकते हैं जब हम क्रिटिसिज्म और सपोर्ट दोनों को साइड बाय साइड चलने दें। अगर हम हर क्रिटिसिज्म को रोकेंगे, उस पर बंदिश लगाएंगे तो हमारे डेमोक्रेसी को सही ढंग से फंक्शन करना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।